हम्म। हाँ बेटे। तो अभी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या कर चुके हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितने पार्ट पढ़ा है? 4। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने फोर्स पढ़ा, फोर्स, फील्ड पढ़ी। पहले हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने फील्ड के बारे में पढ़ा। ये पढ़ा फोर्सेस एंड फील्ड। तो 2 पार्ट हम खत्म कर चुके हैं। तीसरा पार्ट कौन आता है? पोटेंशियल। अगर तुम लोगों को थोड़ा बहुत 10th क्लास से याद हो, तो क्या तुम्हें कोई ऐसा फॉर्मूला याद है? V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। 10th क्लास में 2 टर्म आती थी बेटे, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो तो हमें सबसे पहले बेसिक बेसिक टर्म्स यहाँ पे सर्च आउट करनी है कि इस चैप्टर में क्या क्या नोटेशंस यूज होने वाली है। सबसे खास बात क्या बताई थी मैंने? क्या ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आधी 2 पार्ट, यानी कि 2 पार्ट्स में हम लोगों को वेक्टर का अलजेब्रा आना चाहिए, तब जाके हम लोगों को क्या आता है? ये दोनों चैप्टर्स आते हैं। लेकिन इनके लिए कोई वेक्टर की नॉलेज जरूरी है नहीं। चौथा पार्ट में क्या आएगा? कैपेसिटर आएगा। तो कैपेसिटर, कैपेसिटेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए आप लोगों को कोई वेक्टर की जरूरत नहीं है अभी। नॉर्मली सुनिए, सबसे पहले मैं आपको 2 टर्म बता रहा हूं, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल कोई बताएगा? अभी आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लेकिन क्या ये तो आप लोगों को बहुत ही एक इंग्लिश वाली डेफिनेशन लग रही है? अगर इसका फिजिकल मीनिंग लाइफ में सोचा जाए तो क्या है? अभी जैसे इसको सबसे बेस्ट एग्जांपल से समझा जाता है, आपने अपने एरिया का ट्रांसफॉर्मर देखा है? हर एरिया में क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर। क्या हर घर में मीटर लगा हुआ है? तो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी आने का मतलब क्या? चार्ज आता है, चार्ज मूव करेगा तो क्या करंट बनेगा? यस। तो इसका मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह पे अगर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो क्या चार्ज जा रहा है? हाँ। क्या हर एरिया का ट्रांसफॉर्मर होता है? तो हर एरिया का पावर हाउस भी तो होता है। अब रोहतक का पावर हाउस है ना? हर सिटी का पावर हाउस मिलेगा आपको। तो क्या होता है? पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी आती है, यानी कि चार्ज आता है तुम्हारे ट्रांसफॉर्मर में। तो वहां से ट्रांसफॉर्मर में आना, क्या पावर हाउस इज वेरी फार ऑफ? हमारे ट्रांसफॉर्मर से या हमारे घर से क्या पावर हाउस बहुत दूर होता है? जनरली पावर हाउस रिमोट एरियाज में सेटअप किया जाता है, जनरली। लेकिन बहुत कम दिखेंगे आपको कि सिटी के बीच में या, लेकिन रिमोट एरियाज में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। व्हाट डू मीन बाय इन्फिनिटी? इन्फिनिटी होता है जो बहुत दूर होता है, जिसका आपको पता ही नहीं है। इन्फिनिटी इज अननोन क्वांटिटी। तो क्या मैं पावर हाउस को इन्फिनिटी बोल दूं? यस। इन्फिनिटी से क्या ट्रांसफॉर्मर को एक पॉइंट बोल दूं? यस। तो क्या इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे चार्ज लाने के लिए जितना काम करना पड़ेगा उसे पोटेंशियल कहते हैं। अब क्या ट्रांसफॉर्मर तुम्हारे घर के पास है? यस। क्या ट्रांसफॉर्मर इज अ वन पॉइंट एंड मीटर इज द अनदर पॉइंट? तो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो क्या क्या केस हुए? पावर हाउस से इन्फिनिटी से ट्रांसफॉर्मर, यानी कि इन्फिनिटी टू वन पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्या ये दोनों पास पास है? तो यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस आता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और वैसे क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो कैन वी राइट द डेफिनेशन नाउ? तो राइट योर फर्स्ट हेडिंग, लिखो। चैप्टर का नाम है बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये मैंने सबसे पहले हेडिंग किसकी दी? पोटेंशियल की। क्या बोला? अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन
to bring charge from अरे क्या बताया अभी, from infinity to 1 point विदाउट एनी एक्सेलरेशन। इसके ऊपर थोड़ा सा अंडरलाइन करिए, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। बेटा जब भी एक्सेलरेशन नहीं आती, व्हाट डज इट मीन, जब एक्सेलरेशन नहीं आती इसका मतलब होता है कि वहां फोर्स नहीं लग रही। जब एक्सेलरेशन नहीं आ रही तो वहां पे फोर्स नेट कितनी है, 0 है, तो एफ नेट 0 हो गई, ठीक है ना। अब हमें देखना है ये एफ नेट 0 कैसे होती है। पहले एक बार डेफिनेशन लिखिए जल्दी से। क्या सेकंड हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस में क्या बोला, अमाउंट ऑफ वर्क डन। जब तक आप किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट को बहुत डिटेल में इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे, आपको चैप्टर का एसेंस आएगा ही नहीं। इसलिए आपको ये बेसिक बेसिक बातें बहुत जरूरी है। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज, कहां से कहां लिखूं भाई, अभी क्या लिखूं, अभी क्या लिखा, इन्फिनिटी टू 1 पॉइंट। अभी कहां लिखना चाहिए, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अभी मैं इसकी डेफिनेशन दे रहा हूं, किससे डिनोट करते हैं इसको, v से, इसको भी v से। डिफरेंस समझ में आ रहा है? पोटेंशियल का डिफरेंस सीधा सीधा मतलब है जिसको आप कंप्यूट कर सकते हो। अभी पोटेंशियल है वो इन्फिनिटी से 1 पॉइंट पे ला रहे हो, इन्फिनिटी की पोटेंशियल कितनी होती है, 0। कितनी होती है, अभी लिख रहे हैं देखिए। तो इसका फॉर्मूला क्या बना बेटे, v इक्वल्स टू, क्या हुआ, वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन हो रहा है क्या लाने के लिए, चार्ज लाने के लिए, तो v इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय क्यू। क्लियर? क्या यहाँ पे भी विदाउट एनी एक्सेलरेशन होना चाहिए, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये देखो, मान लीजिए ये सोर्स चार्ज है, लिखना बंद। अभी क्या है, ये सोर्स चार्ज, मान लीजिए कोई यहां पड़ा है क्यू नॉट। व्हाट इज क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया, सपोज दिस इज ए, है ना, और मैंने कहा इसको उठा के यहां लाओ। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये ए पॉइंट इसकी फील्ड में रखा हुआ है? क्या मैं मान लूं इसकी फील्ड यहां तक है, यस और नो? अब मैंने क्या किया, जैसे ही मैं इस क्यू नोट को लाया, क्या ये अपने आप तो आ नहीं गया होगा, क्या इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स लाई होगी? तो मैं बाहर से उठा के इसको ला रहा हूं, तो क्या मैं बाहर से एक्सटर्नल फोर्स दे रहा हूं, तब ये मूव करके यहाँ आ रहा है। पर भाई साहब जैसे ही ये इसमें एंटर करता है, क्या इसके ऊपर फोर्स लगनी शुरू हो जाती है, किसकी वजह से, इसकी वजह से। क्या ये क्यों इसको रिपेल करना शुरू कर देगा? क्या तुम्हें दो फील हो रही हैं, दो फोर्सेस फील हो रही हैं। एक फोर्स इसको अंदर मूव कराना चाहती है, पर जैसे ये फील्ड में एंटर करता है, क्या ये वाला चार्ज इसको रिपेल करना शुरू कर देता है। सो द टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, वन इज दैट साइड एंड द अनदर वन इज अपोजिट साइड। क्या आपको ऐसा लग रहा है दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नेट 0 दे सकती हैं? दे सकती हैं। देयर आर द चांसेस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि है, लेकिन चांसेस है कि फोर्स 0 आ जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, पर ये जैसे ही एंटर करता है, हम लगाते रहते हैं, वो लगाता रहता है, वो लगाता रहता है, वो लगाता रहता है, ऐसे खिसक 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 के इसको हम यहाँ ले आते हैं। तो when it enters into the field, there is no acceleration, there is, बात समझ में आ रही है? अब हम इसको यहां ले आए, क्यों नॉट। तो ऐसा करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ा, क्या मैंने आपको वर्क के लिए हमेशा दो डेफिनेशन दी हैं? वर्क के लिए दो चीजें बताई हैं। वर्क बेटा किसी फोर्स के अगेंस्ट होता है, मैत्री इधर सुन, वर्क हमेशा किसी फोर्स के अगेंस्ट होता है, और वर्क हमेशा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। बात रह जाएगी बेटा, वर्क किया, क्यों करना पड़ा, वर्क का मतलब यू आर स्पेंडिंग एनर्जी, आप एनर्जी स्पेंड कर रहे हो, वो इसीलिए कर रहे हो क्योंकि कोई फोर्स तुम्हारे को रोक रही है। क्या तुम्हें यहाँ फील आई कोई रोक रही थी इसको यहाँ आने के लिए, कोई फोर्स इसको रोक रही थी इसको, तो इसलिए हमारे को क्या करना पड़ा,
ये वाला इस पे क्या फोर्स लगा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में काम किया? यस। बात समझ में आ रही है? वर्क हमेशा किसी फोर्स के अगेंस्ट होता है। वर्क इज ऑलवेज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है यहां तक? चलो, तो हमने क्या देखा? V का फॉर्मूला W/Q निकला। क्या हमें इसका रोड मैप लिखना चाहिए? रोड मैप लिखे, क्या आएगा? सबसे पहले लिखिए, लो जी, या इसकी बेसिक नोटेशंस करते हैं पहले। रोड मैप से पहले बेसिक नोटेशंस करते हैं। जल्दी लिखो इसको जिसने नहीं लिखा, उसके बाद रोड मैप लिखेंगे। जल्दी करो, जल्दी, फटाफट। हाँ जी, बेसिक नोटेशन डालो। देखो, सबसे पहली बेसिक नोटेशन है W के बारे में। क्या तुम्हें फॉर्मूला नजर आ रहा है? अरे हाँ या ना? ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, V=W/Q। अगर मान लीजिए तुम्हारे सामने लिखा मिले WAB या फिर WBA, तो इनका मीनिंग क्या है? आपका चार्ज पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है? A से B जा रहा है। सो मूविंग फ्रॉम A टू B। इसका मतलब क्या B टू A? समझ जाओगे। अब मान लीजिए सेकंड, अभी आपको V की टर्म में पढ़ना है। किसकी टर्म में पढ़ना है? अगर मान लीजिए V लिखा है AB या V लिखा है BA, तो इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल ऑफ विद रिस्पेक्ट टू B। लेकिन तुम आ कहां से रहे हो? B से A, मतलब यहाँ पे उल्टा है नोटेशन। सो हम इसको ऐसे पढ़ लेंगे। आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, ये कहां से कहां जा रहा है? B से A जा रहा है, A से B जा रहा है। तो क्या लिखूं? पोटेंशियल किसकी है बेटा? ये पोटेंशियल ऑफ, जहां जाएगा उसकी पोटेंशियल होती है विद रिस्पेक्ट टू जहां से आएगा। तो यहां से आ रहा है, बी से ए आ रहा है। सो पोटेंशियल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, व्हाट इज दिस? पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब इसको लिखेंगे कैसे? आपने रिलेटिव मोशन पढ़ा है? रिलेटिव मोशन, क्या रिलेटिव मोशन में भी ऐसा ऐसा कुछ आता था विद रिस्पेक्ट टू समथिंग वाला? यस। सो बेटा इसको क्या लिखेंगे? वी ए बी का बीच में माइनस लगा दो। क्या बन गया? क्या वी ए माइनस वी बी नहीं बन गया? क्या ये वी बी माइनस वी ए नहीं बन गया? दिस वन। सो डब्ल्यू की टर्म्स में वेन एवर यू फील कि देर इज ए बी, तो समझ जाओ कहां से कहां जा रहे हो? ए से बी जा रहे हो। इसमें कहां से कहां जा रहे हो? बी से ए जा रहे हो। यहाँ पे बी से ए जा रहे हो और यहाँ पे ए से बी जा रहे हो। क्लियर है क्या बात? तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट से क्या मैं कंक्लूजन दे सकता हूं? अगर मान लीजिए मेरे को फॉर्मूला लिखना है V=W/Q का, मुझे बताइए क्या यहां से W का फॉर्मूला आ जाएगा निकल के? कितना आएगा? WQ इंटू V। बेटा अभी आप ऐसा करो, इसको W/Q लिख लो। ये छोटा Q लिखा, Q नोट लिख दूं यहाँ पे?
ये क्यू नोट है। मैंने वो बड़ा क्यू क्यों चेंज किया, यहाँ पे इस फॉर्मूले में सोर्स चार्ज नहीं है, आप जिसको ला रहे हो वही तो चार्ज है, आप सोर्स चार्ज को नहीं लिखेंगे। क्या लिख रहे हैं, इतने चार्ज को लाने के लिए कितना काम करना पड़ा। अब दोबारा सुनिए, ये जो पोटेंशियल है क्या डब्ल्यू है, इधर इधर इधर, इस चार्ज को इतनी पोटेंशियल में लाने के लिए जितना काम किया गया वो ये है। दोबारा बोलूं, इतना चार्ज इतनी पोटेंशियल में लाए, इतना काम करना पड़ा। क्या तुम इस फॉर्मूले को इंटरप्रेट करना सीख गए? सो दिस इज W इक्वल्स टू Q इंटू V। क्लियर है बात? ठीक, अभी इस फॉर्मूले को यहां लिख के देखते हैं, बताओ। मैत्री बताएगी, बता। WAB, WBA, WAB, WBA कैसे लिखोगे? उसको देखो ना, W का फॉर्मूला Q इंटू, आप कहां से कहां जा रहे हो, A से B, पर A से B जाने वाली बात पोटेंशियल में कैसे लिखी जाती है, VBA, A से B जा रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला तो Q, पर यहाँ पे V जो आएगा, यहाँ अगर AB है तो क्या यहाँ BA आ जाएगा, और अगर यहाँ BA है तो क्या यहाँ AB आ जाएगा। डन। क्या तुम लोगों को VBA का फॉर्मूला मालूम है? बेटा VBA बीच में माइनस लगाओ, VBA का फॉर्मूला, अरे ये रहा, VB माइनस VA, इसका फॉर्मूला क्या तुम सीख गए? ये बेसिक नोटेशन होती है इसकी। जो काम W में AB है वही काम पोटेंशियल में कौन है, क्या है, BA। यहाँ पे BA है, यहाँ AB है, अगर इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करके लिखना है तो क्या इनके बीच में माइनस आ गया। यस, क्लियर हो गई बात? जल्दी छापो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम भूल जाओ जिंदगी में तुमने पॉजिटिव भी देखा है। अभी बोल दो कि पॉजिटिव इज हाई पोटेंशियल एंड नेगेटिव इज, तो आगे से कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है तो आप लोगों को क्या बोलना है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अपडेट हो रहा है, चैप्टर अपडेट हो रहा है ना। जो चीज हम प्लस से माइनस बोला करते थे अभी क्या बोलेंगे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। थर्ड पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन आज मैं इस पॉजिटिव को क्या बोलूंगा, हाई पोटेंशियल, और इसको क्या बोलूंगा, लो पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है क्या? तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में माइनस कर देंगे, है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मेंशन करेंगे। फोर्थ, बेटा एक बात बताइए, जिस फोर्स के अगेंस्ट में काम हो रहा है क्या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है? जिस फोर्स के अगेंस्ट में काम हो रहा है व्हाट दैट फोर्स इज, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है? ये बात मैं पहले भी चर्चा में ला चुका हूं। W अगर कंजर्वेटिव का है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या तुम्हें याद रह जाएगा? तो बेटा कंजर्वेटिव फोर्सेस की कुछ खास बातें हैं। W साइकिल कितना होता है, 0। W साइकिल का मतलब ये है तुम A से गए B, B से गए A, तो वर्क डन कितना आएगा, 0। करके दिखाएं क्या? लो जी, मान लीजिए, अच्छा एक प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, क्या W साइकिल भी 0,
क्या वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। क्या एग्जांपल दिया था मैंने आपको? अगर आप सेकंड फ्लोर पे आए, अगर आप स्टेयर से आ रहे हैं या फिर लिफ्ट से आ रहे हैं, ग्राउंड से तो h हाइट पे ही आ रहे हैं ना, तो यहाँ आके आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। तो कोई पाथ पे डिपेंडेंस नहीं है, तो w इज वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट। अगर हम इस चीज को प्रूव करना चाहें कर सकते हो। कैसे? देखो एक बार इधर, कौन है ये ए, ये कौन बी। मान लीजिए मैं इस रास्ते से क्यू को उठा के ले गया, क्या मैं इस रास्ते से भी ले जा सकता हूँ? क्या मैं इस रास्ते से भी ले जा सकता हूँ? पर मैं मान लेता हूं कि ए से गए बी, क्या बी से वापस आ गए ए? ए से जा रहे हो बी पे या बी से ए पे आ रहे हो? बोलो डब्ल्यू क्या लिखूं ए से बी जाने में? नोटेशन लिखवाओ। क्या डब्ल्यू ए बी, मान लीजिए मैं किसको लेगा, किसी क्यू को ले गया, वो क्यू, क्या वीबी आएगा? क्या तुम्हें वीबीए को खोलना आता है? बेटा रटने की जरूरत नहीं है, ये बी ए लिखा है ना, ये बी। हाँ तो क्यू, क्या वीबी माइनस वी ए हो गया? क्या ये डब्ल्यू ए बी आ गया? बोलो, ये तो ए से बी जाने वाला काम था ना, क्या मुझे डब्ल्यू बी ए भी चाहिए? बी से ए जाने वाला काम, तो क्यू वी ए बी, यस। क्या ये वी ए माइनस वी बी बन गया? क्या मैं चाहता हूं कि मेरी साइकिल का वर्क डन 0 आए, तो डब्ल्यू साइकिल का मतलब है डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए से गए बी, बी से गए ए, तो पूरी साइकिल बन गई। इन दोनों को सोल्व करके देखो क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्यों वी ए यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, ये वी बी प्लस का है, ये तो कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे? दिस वन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए ये सब हो रहा है। डन। अभी कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में और क्या जानते हो? कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में और क्या जानते हो? क्या तुमने पोटेंशियल एनर्जी जैसी चीज सुनी है? अरे हाँ या ना? हाँ, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है। कंजर्वेटिव ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में दो ही चीजें होती हैं बेटा। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको एक रेफरेंस की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए आप ग्राउंड से इस बॉल को इतना ऊपर लाए, तो क्या mgh, क्या ग्राउंड वाज द रेफरेंस? अगर तुम ग्राउंड के नीचे ले जाते तो क्या माइनस mgh? यस। तो पोटेंशियल एनर्जी जहां भी निकालनी पड़े, दिमाग में रखिए कि वहां पे एक रेफरेंस लेवल सेट करना पड़ेगा, किससे ऊपर किससे नीचे, है ना, कहां से गए। तो वर्क डन, ये जो कंजर्वेटिव का था इनके लिए ये चीज, क्या लेकिन वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव, क्या माइनस डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी कौन आ रही है? बोलो, वर्क एनर्जी थ्योरम ये भी तो कहती है कि डेल्टा के ई के बराबर होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। डेल्टा का मतलब चेंज, माइनस बाहर, क्या यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये क्या आ गया? के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये वो सारे फॉर्मूले हैं जो आपको यूज करने पड़ सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये सबसे मेन फॉर्मूले यही हैं, आपको इनका ध्यान रखना है। ये बेसिक नोटेशंस है 4-5 पॉइंट में। उसके बाद रोड मैप पे आइए। अभी अगर हम इस चैप्टर का रोड मैप देखें, क्या तुम्हें v इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू लगाना आ गया? डब्ल्यू ए बी, वी बी ए, वी ए बी, वो सारी चीज पुट करनी आ गई। रोड मैप कैसे चलेगा? सबसे पहले बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक क्या था? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, उसके बाद
रिंग के लिए, डिस्क के लिए, रोड के लिए, क्या तुमने सारी फिगर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली? निकाली कि नहीं निकाली? तो अभी यहां पे सबसे पहले क्या आएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सबसे पहला टॉपिक। उसके बाद सेकंड हम यहां पे पढ़ लेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दो। तीसरा, क्या हम जितनी स्टैंडर्ड फिगर तुमने वहां की थी, क्या हमने वहां पे डाइपोल भी पढ़ा? डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली? कहां कहां निकाली? एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे, जनरल पे निकाली थी। तो यहां पे अभी क्या निकालेंगे? पोटेंशियल। सही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर डिस्क, रोड, रिंग और इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। देन फोर्थ पॉइंट इज, यहां पे आप पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ potential energy of system of 2 point charges। ठीक। तो मुझे क्या करना है? 2 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम लेना है, Q1 Q2 का, और मुझे उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। और पांचवा पॉइंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी 5 टॉपिक में ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, डाल लीजिए। तो क्या आपको चैप्टर का एसेंस समझ में आ गया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? पहले चैप्टर में अभी सबसे मेन फॉर्मूला बोलो। सबसे पहले चैप्टर में मेन फॉर्मूला क्या था? F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। पहले चैप्टर में देखो, आप लोगों ने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा, आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए। उसके बाद जैसे ही सेकंड पार्ट आया, क्या तुमने E इक्वल्स टू, क्या F इक्वल्स टू क्यू ई का फॉर्मूला देखा? किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। तो F इक्वल्स टू क्यू ई वाज द मेन फॉर्मूला। व्हाट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज? के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या यही दो फॉर्मूले थे मेन मेन? बार बार यही लग रहे थे। अगर मेरे को डाइपोल के केसेस निकालने हैं तो भी मैं इसका यूज कर रहा हूं, मुझे और कोई इंपॉर्टेंट केस निकालना है तो भी मैं इसका यूज कर रहा हूं। अभी तीसरा चैप्टर कौन आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो अभी तीसरे वाले चैप्टर में क्या V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू इज द मेन फॉर्मूला। ये देख लो, हर चैप्टर के मेन फॉर्मूले जिनके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर टिका होता है ना। सो यहाँ पे मुझे इस तरीके से चलना है। अब मैं यहाँ पे हैशटैग बना के कुछ चीजें समझा रहा हूं आपको। जो रिलेशन मुझे डिराइव करने हैं वो शॉर्टकट किस तरीके से आप पहचान सकते हो। मीनिंग मुझे ये वाला रिलेशन निकालना है। कौन सा रिलेशन? ये किस किस में है? ये फील्ड में और पोटेंशियल में। अभी आप लोगों को इसका पूरा डेरिवेशन कराया जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए हमारे को बिना डेरिवेशन किए अगर ये फॉर्मूला याद करना है और ये कहां से आया है तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो हम पहले डेरिवेशन नहीं कर रहे, पहले एनालॉजी ले रहे हैं कि एनालॉजी कैसे लेनी है। देखो, तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर आया 11th क्लास में, पढ़ा तुम लोगों ने? अरे पढ़ा तो था। क्या उसके अंदर कोई F इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर जैसी चीज देखी थी? वर्क डन का फॉर्मूला माइनस डी यू बाय डी आर। क्या अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है तो क्या फोर्स आ जाती है? मैत्री, F इक्वल्स टू माइनस डी यू बाय डी आर। बेटा क्या करो, इस फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड बना दो। ये माइनस होता है, F इक्वल्स टू माइनस डी यू बाय माइनस यू को क्या बना दो? V बना दो बाय डी आर। फॉर्मूला बन गया, याद हो जाएगा। क्यों किया ऐसा? ऐसा क्यों किया? क्या मैं F को E लिख सकता हूं? कैसे? ये देखो,
इधर देखो, इधर क्या F इक्वल्स टू क्यू ई, ये जो क्यू है अगर मैं इसको 1 भर दूं तो क्या ई एफ के बराबर नहीं आ गया? तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फोर्स ही होती है जो 1 कूलम पे लगती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन 1 कूलम, सो आई कैन रिप्लेस इट एफ एस ई। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कोई भी एनर्जी क्या डब्ल्यू बाई क्यू नहीं होती? अरे कोई भी एनर्जी क्या डब्ल्यू बाई क्यू लिखा हमने? अभी पोटेंशियल लिखा डब्ल्यू बाई क्यू, कैसे आएगा? V का फॉर्मूला W बाई क्यू। मैं बोल रहा हूं कोई भी पोटेंशियल W बाई क्यू, अगर मैं Q की वैल्यू 1 भर दूं तो क्या V इक्वल्स टू W? क्या W इज एनर्जी? हाँ या ना? तो एनर्जी इज इक्वल्स टू V। तो हमने इसको V से रिप्लेस कर दिया। फॉर्मूला क्या बना? माइनस dV बाय dr। क्या इजी है फॉर्मूला? हाँ। क्या बेटा यहां से मेरे को V निकालनी पड़ सकती है? या सर्कल कर लो, या तो E या V, या तो V दिया होगा और E पूछेगा, या फिर E दिया होगा V पूछेगा, V E दी उल्टा। यानी कि क्या किया जाए बताइए? इंटीग्रेट करेंगे। क्या मैं dV को एक साइड रखूं? क्या मैं उधर ले गए माइनस, इधर पड़ा है माइनस EDR? यस और नो? क्या मुझे V चाहिए कि dV चाहिए? V चाहिए, तो क्या उसके लिए इंटीग्रेशन करें? तो क्या ये EDR इस तरीके से लिख दिया? बोलो बेटा, हमारे जो मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है, एक बार इधर सुन लो। एक होता है DL, एक होता है DS, एक होता है DV। DV, DL, DS, DV, इसका मतलब लाइन इंटीग्रल, इसका मतलब सरफेस इंटीग्रल, इसका मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल। अभी तुम्हारे को कौन सा नजर आया? अरे DR। क्या DR इज ए लेंथ? तो ये लाइन इंटीग्रल नहीं हो गया? DL हो, DR हो, DX हो, DY हो, DZ हो, क्या है ये सारे? किसका लाइन इंटीग्रल है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल क्या देता है तुम्हें? EDR। यही है ना? तुम यहां से समझ रहे हैं पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ, पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या पोटेंशियल वर्क डन ही होता है? क्या मैं इसको वर्क लिख दूं तो वर्क इक्वल्स टू माइनस EDR आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। बता भाई EDS क्या होता है? E डॉट DS फ्लक्स। लास्ट चैप्टर में हमने E के साथ क्या लिखा था यहाँ? DS। वो कौन सा इंटीग्रल था? सरफेस इंटीग्रल था। इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल क्या देता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल क्या देता है? वर्क डन देता है। अंतर समझ में आ रहा है? बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में। सो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस EDR। बात समझ में आ गई? तो लाइन इंटीग्रल लिख लो, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है? वर्क डन के बराबर। क्या इसके साइड में लिख भी लें एक डिब्बा तो ये, दूसरा कौन होता है? EDS। EDS क्या होता है? फ्लक्स। E डॉट DS, ये फ्लक्स होता है। ये दो चीजें होती हैं, साइड में लिख लेना इनको। सरफेस इंटीग्रल क्या देता है? फ्लक्स देता है। लाइन इंटीग्रल क्या देता है? वर्क डन देता है।
क्या मैंने तुम्हें एनालॉजी से ही फॉर्मूला दिखा दिया? क्या कोई डेरिवेशन करी? कोई डेरिवेशन नहीं करी। ये बेस्ट तरीका है इस फॉर्मूले को याद करने का। E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पोटेंशियल दी हो तो ये आ जाता है, ये दिया हो तो ये आ जाता है। इसमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। इसको निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा है? डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रही है? डन। करें स्टार्ट। अभी देखो, पहले मेरी बात सुनिए ध्यान से। क्या मैंने इसके अंदर पहला टॉपिक डाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज? इसका डेरिवेशन मैं आपको नहीं करा रहा हूं। क्या मैं इसी फॉर्मूले से ये वाली चीज निकाल दूं? ये किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये? क्या पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तुम्हें? के क्यू बाय, जब भर दें और यहां पुट कर दें तो पोटेंशियल नहीं आ जाएगा क्या? तो हम ऐसे भी देख लेते हैं कि क्या आएगा। देखो, कर दूं इरेज? लो जी, तो सबसे पहला पॉइंट डालिए अभी, टॉपिक नंबर 1। मैं कोशिश कर रहा हूं तुम लोगों को जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं या जो डेरिवेशंस हैं उनसे बचाने की। ओके, अभी मेरे को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ड्यू टू पॉइंट चार्ज देखो कैसे आएगी। पॉइंट चार्ज कैसे आएगी? क्या मुझे फॉर्मूला पता है? इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr। यस और नो? अगर मेरे को ये पता लग जाए तो क्या V नहीं आ जाएगी? बोलो E कितनी? मुझे V निकालनी है। क्या dV का फॉर्मूला बोलो? क्या माइनस EDR बन गया कि नहीं बन गया? अभी लिखा था इंटीग्रेशन करके, dV का इंटीग्रेशन करोगे V बन जाएगा EDR। बोलो E की वैल्यू कितनी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी है? तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या ये डी आर हो गया? क्या के क्यू कॉन्स्टेंट है, बाहर माइनस चल रहा है, तो क्या यहाँ पे माइनस के क्यू बाहर आ गया, अंदर बच रहा है 1/r²। मैथी इंटीग्रेशन आती है करनी? कैसे करेगी? अरे भाई देखो, 1/r² कैन बी रिटन एज r⁻² इंटू डी आर। ऐसा है, एक पावर बढ़ा दो, यही चीज नीचे लिख दो। कितना बन गया? r⁻1/-1। क्या ये -1/r आ गया? तो 1/r² का इंटीग्रेशन आगे से क्या याद रखोगे? -1/r। तो सोल्व करके कितना आया? अरे कितना आया? ये लो जी। क्या माइनस के क्यू चल रहा है? मैंने इसको पूरे को सॉल्व किया, आपको क्या मिला? -1/r। क्या यहाँ पे -1/r भर दूं? क्या माइनस माइनस? तो क्या ये के क्यू बाय आर आ गया कि नहीं आ गया? क्या ये वी आ गई? फर्क देखना, वहां के क्यू बाय r² था, यहाँ पे क्या एक आर कम होता हुआ नजर आ रहा है? हाँ, तो याद रखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी होती है? अभी परसों वाले पेपर में 5 तारीख को 2 क्वेश्चन पोटेंशियल से, 3 क्वेश्चन कैपेसिटर से, 5 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक से आए हुए हैं नीट में। अभी के क्यू बाय आर याद हो जाएगा। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। यूनिट क्या होती है इसकी? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट होती है। ओके, अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला F/Q0 होता था? अरे हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फील्ड F/Q0, तो क्या इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम बन गई थी? इधर देखो एक बार, ये क्या न्यूटन पर, और आज इसकी यूनिट क्या बन गई? क्या वी वोल्ट में पर मीटर। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 यूनिट होती हैं, या तो न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। आ रहा है समझ में? क्या मैंने तुम्हें ये वाला फॉर्मूला डिराइव करवाया? क्या नहीं करवाया? क्या मैंने एनालॉजी से पढ़ा दिया? F इक्वल्स टू -du/dr से E को, F को E बना दिया, U को V बना दिया। लेकिन अभी लास्ट पॉइंट आज की क्लास का, टॉपिक नंबर 2,
relation between electric potential and electric field. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पेन छोड़ो, इधर देखो एक बार बेटा। मैंने मान लिया यहां पे दो प्लेट है, ये दो प्लेट ऐसे ली, इन दोनों के सेंटर की दूरी dr है। कितनी है? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ये है दोनों, राइट। एक प्लेट नीचे, एक प्लेट। क्या इस प्लेट का नाम ए दे दूं? क्या इस प्लेट का नाम बी दे दूं? क्या मैं मान लूं इसकी पोटेंशियल VA है? VA इक्वल्स टू, मैंने मान लिया V, मतलब ए वाली प्लेट की पोटेंशियल कितनी, और मैंने मान लिया VB की V माइनस DV। V माइनस किसकी कम? क्या ऊपर वाले की कम? यस। अब मुझे ये बताइए, क्या हमारी नेचर के अंदर सारी चीजें हाई से लो जाती हैं? गर्म पानी अपने आप, झरना ऊपर से आता है ना, लेकिन नीचे से ऊपर तो नहीं जा सकता। अगर नीचे से ऊपर पानी पहुंचाना है तो काम करना पड़ेगा, एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे को रिलेशन निकालने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज करना है वो यही करना है कि मान लीजिए मैं किसी चार्ज को, क्या मैं मान लूं ये क्यू नोट है, क्या है, और क्यू नोट को कहां से उठा के कहां ला रहा हूं? क्या तुम्हें सारी नोटेशंस लिखनी आती हैं? V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू वाले फॉर्मूले की सारी नोटेशंस आती हैं बेटा। ये जो दोनों प्लेट ली हैं इनका नाम क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम ही क्या है? तो इसका मतलब इसके हर पॉइंट की पोटेंशियल सेम है। मान लीजिए इसका एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, मैं किसी चार्ज को उठा के यहां से यहां ले गया, मान लो ये वाला P पॉइंट है, ये वाला Q पॉइंट है। तो सोचो अगर मैं WPQ निकालू, मतलब P से Q गया, तो क्या मैं लिखूंगा QVQP? तो क्या मैं इसको लिखूंगा VQ माइनस VP? लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा तो बोलो, क्या Q की पोटेंशियल उतनी ही है जितनी P की है ना? तो क्या ये भी V, ये भी है, जीरो नहीं आ गया? तो जीरो आ गया तो वर्क डन कितना हो गया? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की खास बात समझ में आई। इस सरफेस के ऊपर वर्क डन कितना होता है? जीरो होता है, क्योंकि हर पॉइंट की पोटेंशियल सेम है। तो मैंने दो इक्विपोटेंशियल सरफेस मानी, बी और ए। आप कहां से कहां जा रहे हो? बी से ए जा रहे हो। किसको लेके जा रहे हो? क्या क्यू नोट इज ट्रीटेड एज ए टेस्ट चार्ज? क्या टेस्ट चार्ज को जनरली +1 कूलम ले लिया जाता है? अरे हाँ या ना? इधर आइए, लिखना बंद। सबसे पहले देखेंगे, क्या बेटा W का फॉर्मूला आता है तुम्हें? मैं कहां से कहां आया? अरे कहां से कहां आया? बी से। क्या WBA लिख दूं? क्या यहाँ पे किसको लेके आया? क्या लिखूं यहाँ? क्या VA भी लिखूं? क्या क्यू नॉट VA माइनस VB लिख दूं? कोई भी वर्क डन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होता है? ये देखो कितना आया है, माइनस कितना चल के आया? DR चल के नहीं आया। तो क्या इसको मैं माइनस EDR से रिप्लेस कर दूंगा? नहीं कर दूं? वर्क डन इज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पे VA माइनस VB। अभी सोल्व करो इसको। VA की वैल्यू बोलो, V माइनस प्लस DV हो गया दिस वन। इधर क्या चल रहा है? EDR। क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लाइन इंटीग्रल लिखूं इसको? माइनस EDR हो गया ये। क्या ये छोटा डिस्प्लेसमेंट है? बेटा देखो, क्या वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है? क्या मैं इसको वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू DR लिख दूं? लेकिन बेटा फोर्स क्या बन गई? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये DR। क्या ये वर्क डन ही तो बन गया? लेकिन भाई बताओ, तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है? हाई पोटेंशियल से। अभी हाई कौन? ए वाला। लो कौन? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी? क्या क्यू नोट को तुम नीचे ला रहे हो? फोर्स किधर लग रही है? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है? तो वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। बात समझ में आ रही है? जिधर फोर्स लगे डिस्प्लेसमेंट उससे अपोजिट हो तो वर्क डन कैसा आता है? नेगेटिव। क्या क्यू नोट की वैल्यू बोलना, यहां से क्या बचा?
क्या माइनस EDR सोल्व करेंगे, क्या नोट की वैल्यू 1 भरो, तो क्या यहां से E की वैल्यू आएगी माइनस dV/dr। ये लो जी, ये बोर्ड में पूछी जाने वाली बहुत पॉपुलर डेरिवेशन है ना। एक बार रिवाइज करें 2 मिनट। क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस मानी गई ए और बी, क्या ए की पोटेंशियल V मान ली, क्या बी की पोटेंशियल V माइनस dV मान ली, क्या ये लो थी या हाई थी। अगर कोई चार्ज हाई से लो जाता तो दिमाग में समझ में आता, पर क्या तुम तो चार्ज को लो से हाई ला रहे हो। क्या लो से हाई लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और किसके अगेंस्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, तुम कहां ला रहे हो, नीचे। बड़ा मुश्किल था, इसलिए क्या करना पड़ा, वर्क। आंसर आया E बराबर माइनस dV/dr। प्लीज इस फॉर्मूले को याद रखें, इस डेरिवेशन को याद रखें। डन, काफी आज के लिए। इसको रिवाइज करके आना। डू रिमेंबर वन थिंग। अभी देखो, क्या इस फॉर्मूले में बार बार इस फॉर्मूले का जिक्र कर रहा हूं, ये बहुत काम की चीज है। तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में जिस जिसकी E निकाली है, क्या उसकी V नहीं आ सकती। क्या हमने पॉइंट चार्ज की KQ/R² थी, हमारा आंसर KQ/R आया। क्या तुम्हें ऐसा फील हो रहा है एक R कम हो रहा है। मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलों में ऐसा फील होगा कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे R² आता है, यहां नीचे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। R³ आता था, R² आ जाएगा। सही है। अच्छा दूसरा, क्या तुम्हें इस फॉर्मूले में डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है, इस फॉर्मूले में डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ के आएंगे। कल से डिफरेंशिएशन के सवाल शुरू हो जाएंगे। क्लियर है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन बेसिक बेसिक पढ़ के आइए, अगर भूल गए हो तो। बाकी करेंगे कल, इसको रिवाइज करके आना भाई।